पीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के काकरा पर गुजरात साइट की तरफ से 12th आईटीआई डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। ये एक सरकारी जॉब है जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने एक जो है पेपर कटिंग एक शॉर्ट नोटिस आपको दिखाया था और बताया था कि बहुत ही जल्द वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन आएगा और आज फाइनली फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस रिक्रूटमेंट में देखिएगा आईटीआई के कई सारे ट्रेड्स और डिप्लोमा के कई सारे ब्रांच दिए हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, ये जो है बीएससी और बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए। यहाँ पर आते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए काफी सारी पोस्ट है, फीटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, एसी मैकेनिक और डीजल मैकेनिक जैसे ट्रेड्स के लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप फीटर का है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, ये सभी आईटीआई के ट्रेड्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फुल नोटिफिकेशन। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर सकते। आप एनपीसीएल के एग्जाम की तैयारी के लिए आप स्टेज 1 का यहाँ पर कोर्स मिल जाए मात्र 99 रुपए में, नोट्स, पीडीएफ, और हमने तो इसका एक प्रैक्टिस बुक भी दे दिया है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाए, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली लाइव टेस्ट चलते हैं, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, अभी जा करके देख लीजिएगा। ये है फुल नोटिफिकेशन दोस्तों एनपीसीएल के काकरा पर गुजरात साइट का, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 28 मई को सुबह 10 बजे से भरना शुरू हो जाएगा। 17 जून तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें देखिए तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 11 सीट है, 166 सीट आपको मालूम है कि ये टोटल प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर जैसी पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 6 सीट है और असिस्टेंट ग्रेड 1 या एचआर के लिए, एफए के लिए और सीएम के लिए है। टोटल देखिए तो 197 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर देखिए वैकेंसी को कैसे तोड़ा गया, पूरी जानकारी यहाँ देख लीजिएगा। प्लांट ऑपरेटर का टोटल 95 सीट है, फीटर का 20 है, इलेक्ट्रीशियन का 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 12 है, 3 वेल्डर में है, 3 मशीनिस्ट, 3 एसी मैकेनिक, 2 जो है डीजल मैकेनिक का है। टोटल देखिएगा तो यहाँ पर 166 सीट दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए है और यहाँ पर देख लीजिएगा ये सभी अपना ट्रेड्स देखिए एक्सेप्टेबल ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए फीटर के लिए फीटर होंगे, इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सभी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, पावर प्लांट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल, वेल्डर में वेल्डर, और एसी मैकेनिक में मैकेनिक, आरएसी, सेंट्रल एसी सभी आ जाएंगे, एसी का जितना है सभी। डीजल मैकेनिक का डीजल मैकेनिक सिर्फ यहाँ पर एलिजिबल है, एमएमबी वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अपना यहाँ पर कैटेगरी कोड याद रखिए कि आपका कैटेगरी कोड क्या है। आईटी वालों कैटेगरी 2 में आते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग जो है ये मेंटेनर वाला कैटेगरी 2 में आता है। आगे हम देखें यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो हम आपको बता भी चुके हैं और यहाँ पर देखिए आपको किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत, यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी ट्रेड 2 साल के हैं उनको किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो 2 साल से कम के हैं, लेस देन 2 साल, तो उनके अगर मान लीजिए कोई 1 साल का ट्रेड है तो उनका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी है तो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। यहाँ प्लांट ऑपरेटर के लिए 12th पास एलिजिबल है, तो 12th पास वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीएससी एलिजिबल है जो हमने बताया था केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, बाकी डिप्लोमा एलिजिबल है जो डिप्लोमा का हमने ब्रांच बताया था आपको, और बाकी एचआर, एफएनए, सी&एमएम का जो है बैचलर डिग्री चल जाए, कोई भी बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी चल जाए यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर तो ट्रेनिंग पीरियड समझ लीजिए। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पर रखा जाता है, 2 साल के ट्रेनिंग पर पीरियड पर रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान पहले साल आईटीआई वालों को 20,000 मिलता है, दूसरे साल आपको 22,000 मिलता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 3,000 का बुक अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बार ही मिलते हैं, लेकिन सैलरी आपकी पर मंथ 20,000 होगी 1 साल फर्स्ट ईयर में, और दूसरे ईयर में आपको 22,000 मिलेगी। फिर इसके बाद आपके सारे अलाउंसेस जोड़ करके बेहतरीन सैलरी हो जाती है। इस दौरान आपका जो है बाउंड भी हो जाएगा, यहाँ पर 4 साल
6 महीने का यहाँ पर बाउंड बनाता है, सिक्योरिटी बॉन्ड। और यहाँ पर कैटेगरी 2 यानी कि आईटीआई वालों का आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 5 साल तक का बाउंड होता है 5 लाख का। और कहा जाता है कि अगर आप बीच में छोड़ कर जाते हैं तो आपको इतना रुपये जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो और 5 साल बाद जाते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यहाँ पर आते हैं, आपकी देखिए पे मैट्रिक्स सैलरी देख लीजिएगा। और अलाउंसेस तो काफ़ी सारी यहाँ पर अलाउंसेस हैं। और यहाँ पर पे मैट्रिक्स देखिएगा तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स आपका 35,400 का है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग था तो यहाँ पर टेक्नीशियन बी आपका हो गया। देखिए जब ट्रेनिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल बाद तो आपका आप जो है टेक्नीशियन बी में चले आते हैं। आप टेक्नीशियन के रूप में भर्ती होंगे, जो कि पे लेवल जो होगा 21,700 का पे लेवल होगा। और आपके अलाउंसेस जो जुड़ेंगे, देखिए आप डीए जो है 55% का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका 55% जो है आप निकाल लीजिएगा, इसमें जो है 11,000 और जोड़ लीजिएगा, 31,000 ऐसे हो गया। और इतने सारे अलाउंसेस हैं, ये सभी अलाउंसेस जुड़ेंगे, इतने सारे और भी हैं। फिर इंसेंटिव्स है, और भी कई सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी है, ग्रेचुटी है, पीएफ है, मेडिकल केयर है, इतने सारे। तो आप देखिए तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन काफी सारे बेनिफिट्स हो जाता है। सैलरी आपकी कम से कम भी 42,000 प्लस ही देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट में मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। SC ST का OBC का रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC का यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और यहाँ पर आगे देखें तो आपकी हाइट भी मैटर करती है। आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट जो है 45 केजी, 45.5 केजी का होना चाहिए। इससे अधिक ही आपका होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है रिटन टेस्ट होता है, जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2, फिर आपका स्किल टेस्ट, 3 स्टेज में आपका होगा एग्जाम। 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा, तीसरा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, यानी कि एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम के रूप में आपको बुलाया जाता है। जो पहला स्टेज का एग्जाम होगा वो आपका आपके नॉन टेक से पूछे जाएंगे। नॉन टेक में आते हैं 20 मैथ के क्वेश्चन, 20 साइंस से, और 10 जो है जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जो कि 150 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन की संख्या टोटल 50 रहेगी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो टोटल 150 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 150 नंबर का। और निगेटिव मार्किंग भी है, अगर एक भी गलती करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। 60 मिनट का ये एग्जाम होगा 150 नंबर का। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे जो कि नॉन टेक के होंगे। अगला जो स्टेज 2 में जाइएगा उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है। ये स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा यूआर को, OBC SC ST को 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। और इतना लाइएगा तभी स्टेज 2 की कॉपी चेक होगी। एग्जाम आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ही साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। एक ही दिन आप जाइएगा तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एग्जाम होगा, लेकिन स्टेज 2 का कॉपी तभी चेक होगा जब स्टेज 1 आप क्वालिफाई करेगा। स्टेज 2 आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का ये भी होगा। लेकिन खास बात यह होगा कि इसमें देखिए 50 क्वेश्चन 3 नंबर का है, कि ये भी 150 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम होगा 2 घंटे का होगा, वो आपका 1 घंटे का था, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1 है, और एक गलती करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये आपकी क्वालिफाई का है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 150 में जितना बढ़िया नंबर लाइएगा उसी कैंडिडेट का स्किल टेस्ट में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो 150 नंबर में पूछे क्या जाएंगे, तो आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपकी जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वाले का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, फीटर वाले का फीटर के ट्रेड से, और जो आपका ट्रेड है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऐप पर इसका प्रीवियस ईयर पेपर दे रखा है, देख लीजिएगा। और हम कुछ दिन में अलग अलग ट्रेड का भी, NPCL का भी मॉक टेस्ट प्रीवियस पैटर्न पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। फिलहाल नहीं है, आप मास्टर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखें 5 गुने कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर 10 सीट है तो उस जगह पर 50 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है,
आगे देखिएगा स्किल टेस्ट तो आपको हो ही गया। बाकी काफी सारी चीजें इसमें देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस कोई ज्यादा नहीं है, ये अच्छा रहता है। आपका मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। 100 रुपये में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन SC ST OBC का तो वो भी छूट रहता है, उनको और भी फीस देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अपना देख लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने का प्रोसेस हम एक वीडियो ला करके बता देंगे। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप तैयारी कर भी रहे होंगे। ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन होता है स्टेज 1 का, बहुत ही लेवल डाउन रहता है। पेपर देखिए, प्रैक्टिस करिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम आगे आने वाले दिनों में इस पे और भी वीडियोस बना देंगे।